अगर आपको किसी ने बताया है कि आपके घुटनों में एक्स शेप है, या आपके घुटनों में बहुत ज्यादा वेल्गस है, या फिर आपको घुटनों में आर्थराइटिस है, तो मैं आपको यह वीडियो देखने की सख्त सलाह देता हूं। आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि कौन से मांसपेशियों और हिस्सों पर हमें काम करना चाहिए ताकि आपके घुटनों की सुरक्षा हो सके और वे ज्यादा समय तक स्वस्थ रह सकें। संक्षिप्त व्याख्या में, वेल्गस में दाहिना घुटना अंदर की ओर झुकता है, लेकिन अगर हम दोनों घुटनों को सीधा रखें तो हमारे पास ऐसी स्थिति होगी जिसमें जांघों और पैरों के बीच एक एक्स बनती है। यह आमतौर पर घुटने के जोड़ में घिसाव के कारण होता है। इसमें कई मांसपेशियां होती हैं जिन पर काम कर इसे देर से किया जा सकता है और अपनी घुटनों की अच्छी गुणवत्ता को ज्यादा समय तक बनाए रखने के लिए। पहली मांसपेशी जिस पर ध्यान देना चाहिए वह क्वाड्रिसेप्स है, जो घुटने का मुख्य मांसल भाग है। यह हमारे घुटने के सामने होता है, खासकर बास्ट्रोइंटर्नो, जो जांघ के अंदर सबसे बड़ा फासिकुल है। यही घुटने को स्थिर करता है और रोजमर्रा की गतिविधियों में सुरक्षा करता है। लेकिन इतना ही नहीं, कमजोर पैर और प्लांटर आर्च, खासकर पैर की सहायक मांसपेशियां घुटनों के अंदर की ओर झुकने का कारण बन सकती है। मूल रूप से देखिए कैसे। यह छोटा सा टेस्ट करके हम इसे साफ पर देख सकते हैं। खड़े हो जाइए, अपने पैरों को कंधों की चौड़ाई पर रखें और अपने पैरों को तलवे के बाहरी किनारे पर टिकाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो घुटनों में बाहर की तरफ जाने की प्रवृत्ति होती है। अब इसका उल्टा करने की कोशिश करें। उस पैर को जमीन पर टिकाइए और उसे अंदर की तरफ मोड़िए। ऐसा करने पर टांगे एक्स पोजीशन में और घुटनों में वेल्गस दिखता है। इसका कारण सिर्फ पैर नहीं, ग्लूट्स भी हैं। हथेलियां नितंबों के पास रखें, ग्लूट्स सिकोड़ें, पेल्विस आगे जाती है और टांगे बाहर घूमती हैं। असल में आप महसूस कर सकते हैं कि जब आप ग्लूट्स को सिकोड़ते हैं तो पैर के तलवे का आर्च भी बढ़ जाता है और पैर का जमीन से संपर्क बदल जाता है। यह बाहरी घुमाव उस वेल्गस के खिलाफ काम करता है, जो बिल्कुल विपरीत दिशा में होने वाली हरकत है, और यह हमें उसकी समस्या से बचने में भी मदद कर सकता है। यह जटिल लग सकता है, लेकिन बस याद रखें, घुटने, वास्टस इंटरनस, पैर का आर्च और ग्लूटियस मैक्सिमस पर काम करना है। इसके साथ ही हमारी सारी मांसपेशियां सक्रिय हो जाएंगी और सभी हिस्सों को कवर कर लेंगे, जिससे घुटने के उस आर्थराइटिस और वेल्गस की समस्या को आने में देर लगेगी। चलें, आसान व्यायाम से शुरू करते हैं। पैर के तलवे का आर्च मजबूत करना। शुरू करने से पहले मैं आपको एक खास इवेंट में आमंत्रित करना चाहता हूं, जो साल में एक बार होता है। यह घुटनों का सप्ताह है, 7 दिन, जिसमें आप अपने दर्द को बेहतर करने के लिए सबसे अच्छे व्यायाम और सुझाव सीखेंगे। चाहे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, मेनिस्कस की समस्या हो, काउंटर बैलेंस हो, रोटुला की समस्या हो, या कोई भी ऐसी बीमारी हो जिससे आपके घुटनों में दर्द होता हो, मैं लिंक ऊपर दाईं कोने या नीचे डिस्क्रिप्शन के पहले कमेंट में छोड़ दूंगा। यहां जाइए, ईमेल डालें और रजिस्टर हो जाएं। नीचे आपको हर दिन देखने को मिलेगा और उसके नीचे आपके देश के अनुसार समय सारणी है। अगर आप इवेंट की कोई सूचना मिस नहीं करना चाहते, मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार जब आप अपना ईमेल छोड़ दें तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। यह एक कम्युनिटी है जहां आपका नंबर कभी भी दिखाई नहीं देगा, जहां सिर्फ मैं संदेश भेज सकूं ताकि आप कोई सूचना न चूके, क्योंकि हम जानते हैं कि ईमेल अक्सर स्पैम या प्रमोशन फोल्डर में चले जाते हैं। बहुत अच्छा, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आपको केवल एक कुर्सी चाहिए जिस पर आप बैठ सकें और एक सतह चाहिए जिस पर आप अपना पैर रख सकें। मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि अभी आपके पैर के नीचे जमीन पर 2 सहारे कौन से हैं। इनमें से एक सहारा ठीक यहां बड़े अंगूठे के मेटा के पास होता है और दूसरा सहारा ठीक यहां एडी के पास होता है। इन दोनों सहारों के बीच प्लांटर आर्च होता है, जो यहां से एडी तक जाता है। इसकी ऊंचाई आप उंगलियां डालकर आंक सकते हैं। अगर उंगलियां ज्यादा अंदर नहीं जाती तो इसका मतलब है कि आपका पैर सपाट है और यही आपके घुटने के वेल्गस बनने में योगदान दे रहा है। अगर आप अपनी पहली फॉलेंस तक उंगली अंदर डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रहा हूं, तो इसका मतलब है कि आपका प्लांटर आर्च सामान्य है और इतना मजबूत है कि प्लांटर वॉल्ट को बनाए रख सके। परिणाम चाहे जो हो,
मांसपेशियां 50-60 की उम्र के बाद कमजोर होती है, इसलिए इन्हें मजबूत करना जरूरी है। इसे दोनों बिंदुओं को पास लाकर कर सकते हैं। जैसे अंगूठे का सहारा बिंदु, वैसे ही दूसरे बिंदु का भी, दोनों को एक साथ एक स्वैच्छिक आइसोमेट्रिक संकुचन में। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं उन मांसपेशियों को संकुचित करता हूं जिससे प्लांटर आर्च बढ़ जाता है। यहां हम महसूस कर सकते हैं कि वो मांसपेशियां संकुचित हो रही हैं, वे सख्त हो जाती हैं, और फिर मैं उन्हें ढीला छोड़ देता हूं। हम उन उंगलियों को ठीक यहां नीचे डाल सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि संकुचन के समय आर्च का वह हिस्सा थोड़ा ऊपर उठ जाता है। हम इसे बनाए रखते हैं और फिर ढीला छोड़ देते हैं। हम कैमरा पास लाएंगे ताकि आप बेहतर देख सकें। अब यह करीब है, ध्यान से देखिए। मैं दो सहारे के बीच संपर्क कम करता हूं, संकुचित करता हूं। आपने महसूस किया है ना? पीछे की तरफ भी हल्का सा संकुचन होता है। देखिए कैसे वह प्लांटर आर्च बढ़ जाता है और फिर मैं पूरे पैर को ढीला छोड़ देता हूं। वह ढीला हो जाता है। वे मांसपेशियां जो उस मेहराब को बनाए रखती हैं, सिर्फ यहां नहीं होती, बल्कि वे पीछे से भी जाती हैं, पिंडली के स्तर पर। चलिए चौथी बार दोहराते हैं। ध्यान दें, क्या आप बेहतर महसूस करने के लिए एक उंगली अंदर डाल सकते हैं? मैं संकुचन करता हूं, फिर छोड़ देता हूं। आपने महसूस किया? जूम कैमरा से अब और साफ दिख रहा है। अब पांचवां करते हैं। मैं 2, 3, 4, 5 संकुचन कर ढीला छोड़ता हूं। चलिए 5 और करें। जैसा कि मैंने कहा, आप एक उंगली अंदर डालकर मांसपेशी का संकुचन फेशिया में महसूस कर सकते हैं, फिर उसे ढीला छोड़ सकते हैं। हिम्मत मत हारो। पहली बार में करना मुश्किल होता है। मैं इसे ट्रैक्शन के साथ लंबे समय से कर रहा हूं। सबसे जरूरी है कि आप कोशिश करें। जितनी ज्यादा कोशिश, उतनी ज्यादा व्यायाम की प्रभावशीलता। दिमाग से मांसपेशियों को आदेश जितना बेहतर जाएगा, परिणाम उतने अच्छे होंगे। हर चीज की तरह जितना ज्यादा करेंगे उतना बेहतर होगा। आइए अब आखिरी 3 बार संकुचन करें। 1, 2, 3, 4, 5। छोड़ें 3 बार खिंचाव के साथ। 2, 3, 4, 5। छोड़ें। मैं सलाह देता हूं कि दोनों तरफ करें। पैरों की मांसपेशियां घुटनों और संतुलन को बेहतर बनाती हैं, खासकर उम्रदराज लोगों में। संकुचन करें। 2, 3, 4, 5। छोड़ें। आखिरी बार। फिर से करें। संकुचन करें। 2, 3, 4 और 5। याद रखें, मैं इस सहारे को दूसरे सहारे के पास लाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मेहराब को बढ़ाना। पैर जमीन पर रखें, खड़े हों और अगले व्यायाम करें। और यह एक स्क्वाट है जिसमें पैर के बाहरी किनारे का उपयोग किया जाता है ताकि फिर से उस मांसपेशी को पैर के स्तर पर और साथ ही ग्लूट्स के स्तर पर मजबूत किया जा सके। मैं सलाह देता हूं कि इसे फर्नीचर या दीवार के पास करो। यह खास तौर पर जरूरी है कि पूरी रूटीन के दौरान हमारे पास सुरक्षा हो। मैं चाहता हूं कि तुम पैर का बाहरी किनारा रखो और पैरों को थोड़ा सा कंधों की चौड़ाई से ज्यादा खोलो। इस स्थिति में हमें ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम घुटनों को 30-40 डिग्री मोड़ो, फिर पूरी तरह खड़े हो जाओ और पैर के बाहरी किनारे पर सहारा रखो। हम इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? इससे उस फैशिया प्लांटर की ज्यादा सिकुड़न, ज्यादा स्थिरता और साथ ही क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स की भी भागीदारी शुरू होती है। फिर से अपनी जगह खड़े हों, 10 बार दोहराएं। पैरों में दर्द हो तो जूते पहने, संतुलन बिगड़े तो मेज के पास खड़े हों। शुरू करें। जितना नीचे जा सको उतना नीचे जाओ, फिर ऊपर आकर गिनती जोड़ो। अब 2 हो गए। फिर नीचे जाकर स्क्वाट पोज में वापस आओ, नितंब पीछे ले जाओ और कूल्हे मोड़ो जैसे जमीन पर बैठना हो। 3। फिर से नीचे जाते हैं, हमेशा मेरा बाहरी किनारा, वही पैर जो टिके रहता है। 4। चलो फिर से नीचे जाते हैं। 6। थोड़ा नीचे चलते हैं, वापस आते हैं। 7। और अगर आपको आराम महसूस हो रहा है तो आप और आगे जाने की कोशिश कर सकते हैं। यहां मैं हर बार और नीचे जा रहा हूं। 8। हमारे पास 2 और बची हैं। नीचे जाता हूं। आखिरी दोहराव। नीचे जाते हैं और एक और बोनस के तौर पर, क्योंकि पहली को तो हम गिन भी नहीं सकते। बहुत अच्छा काम। ग्लूट्स, क्वाड्स,
पैर। अब बगल में टुम्बा 2 पर चलेंगे। सरल व्यायाम जारी रखने के लिए मेरा अनुसरण करें। अब हम ग्लूटियस के लिए मेरे पसंदीदा व्यायाम पर चलते हैं। शंख व्यायाम में मूवमेंट कठिन बनाने के लिए छोटा इलास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत आसान है। बिना किसी जल्दबाजी और पूरी तरह से नियंत्रण में हम साइड में लेटेंगे और अच्छे से शुरू करेंगे। मैं टांगों को 90 डिग्री फ्लेक्शन में रखना चाहता हूं, जैसे यहां दिखा रहा हूं, और पैर नितंबों के नीचे होने चाहिए। ऊपरी हिस्से में एक हाथ से सिर को सहारा दें और दूसरा हाथ जमीन पर रखें। इससे धड़ स्थिर रहेगा। यह एक ऐसा मूवमेंट है जिसे केवल कूल्हे के स्तर पर ही करना चाहिए। कोशिश करें कि इसे करते समय रीढ़ या छाती को न हिलाएं। यहां से एडियो को साथ रखते हुए मैं चाहता हूं कि आप घुटनों को जितना हो सके उतना खोलें। खोलते जाएं जहां तक आप खोल सकते हैं। सही बिंदु वह है जहां आप देखें कि शरीर खींचने लगता है, जहां नजर सामने से छत की ओर जाने लगती है। हमें इससे बचना है। हम अंतिम स्थिति को कुछ सेकंड तक बनाए रखते हैं, 1 2 3, और फिर आराम करते हैं। बहुत धीरे धीरे, बहुत नियंत्रित तरीके से एक दूसरे को छूते हैं, खोलते हैं 1 2 3 4, और फिर आराम करते हैं। हम दाहिने पैर से 10 बार करेंगे, फिर बाएं पैर से इलास्टिक की दूसरी विधि सीखेंगे। आराम करो। 3 बार किया है, अब फिर करते हैं। स्थिति बनाए रखते हैं, 1 2 3 4, फिर आराम। इसे खासकर ग्लूट्स में महसूस होगा। कुछ को कूल्हे की मूवमेंट कम लगेगी, कुछ को हल्का। चिंता न करें, थोड़ी मुश्किल जल्द जोड़ेंगे। छठी बार करें। 2 3 4 5। आराम करता हूं, अलग करता हूं। ध्यान दो, मेरी एड़ी और पैर हमेशा छूते हैं। आराम करता हूं। मेरे 3 बाकी हैं, 1 2 3 4। आराम करता हूं। आखिरी। शुरुआत में आसान लगेगा अगर सही करें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यह व्यायाम थकाता है। मैं इसे अक्सर करता हूं। मेरी ग्लूट्स मजबूत हैं और मुझे उनमें थकान महसूस होती है। पक्ष बदलने के लिए सिर्फ सिर दूसरी तरफ घुमाना है और इलास्टिक का प्रयोग करना है। मुझे इसे एक छोटी क्लिप के साथ मिलाना पसंद है, क्योंकि छोटी क्लिप हमें वह तनाव डालने में मदद करेगी जो हम चाहते हैं। देखिए, हम अपनी शुरुआती स्थिति में आ जाएंगे। हम इस छोटी क्लिप का इस्तेमाल घुटनों के स्तर पर हल्का तनाव देने के लिए करेंगे। हम बंद करके शुरुआती स्थिति में आते हैं। याद रखिए, यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी एड़ियों को ठीक नीचे रखें और घुटनों को 90 डिग्री पर रखें। और यहां से हाथ आगे रखते हुए मैं अपने घुटनों को अलग करता हूं। वही सिद्धांत है, बस सब दोस्त, शायद आप इतना ज्यादा नहीं खोल पाएंगे, है ना? क्योंकि वह इलास्टिक सीमित है। इलास्टिक बहुत ज्यादा है। गति की चौड़ाई हम आखिरी हिस्से में 3 सेकंड तक जोर से पकड़कर रखते हैं। महसूस करते हैं कि वह इलास्टिक बैंड हमें कैसे सीमित करता है। चलिए शुरू करते हैं। हमने 3 किए। 3-4 सेकंड ऊपर वाले हिस्से में पकड़कर रखते हैं, और अगर आपको लगे कि यह काफी नहीं है तो टेंशन को थोड़ा और बढ़ा लें। वह इलास्टिक 4 के बराबर है। अलग करता हूं। 5। मेरे पास 5 और हैं। अलग करता हूं। 6। अलग करता हूं। 7। अलग करता हूं। आखिरी 2 भी कर लेते हैं, धन्यवाद। 9। आखिरी दोहराव यही है। और 10। आराम करते हैं, इलास्टिक हटा देते हैं। अच्छा काम। ग्लूटियस के स्तर पर हम हल्के थपकी दे सकते हैं। अगर यह बहुत टाइट है, बहुत थका हुआ है, तो हम एक और भी ज्यादा खास ग्लूटियस मीडियस के लिए एक्सरसाइज करेंगे। यह भी मेरा एक पसंदीदा है। मैं सलाह देता हूं कि इसे दोनों तरफ से करें। वीडियो में ऐसा करेंगे। ऐसा क्यों? असंतुलन हो सकता है। मैं ऊपर चढ़ता हूं ताकि कैमरे में रहूं, फिर सहारा लेता हूं, सिर हाथ के पास, एक पैर सीधा और उंगली आगे, दूसरा पैर मुड़ा रहता है। देखिए, मेरी पैर की उंगली जमीन छूती है और फिर मैं उसे थोड़ा उठाऊंगा। 30 45 डिग्री, ज्यादा नहीं करना है। नीचे लाते हैं, जमीन को छूते हैं और फिर ऊपर उठाते हैं। यही सबसे जरूरी है।
यहां पैर की उंगली का ध्यान रखें। देखिए, मैं दिखाऊंगा कि हमेशा आगे देखना चाहिए, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हम ग्लूटियस मीडियस और पैर दोनों पर अधिकतम मांसपेशी तनाव डाल रहे हैं। यह आगे या पीछे नहीं बल्कि शरीर की सीध में होना चाहिए। नीचे छूते हैं और ऊपर उठाते हैं, बहुत अच्छा। 4 या 5 मुझे नहीं पता। नीचे छूते हैं और ऊपर 6 है। नीचे छूते हैं और ऊपर 7। हमारे पास सिर्फ 3 बचे हैं, बस। ऊपर छूते हैं 8, 30, 40 डिग्री। ज्यादा ऊपर न उठाओ, ताकत का मुख्य बिंदु यही क्षैतिज में है। आखिरी ऊपर और आराम। एक पैर दूसरे पर रखकर कूल्हे पर हल्की थपकी देता हूं। हम बदलते हैं क्योंकि दोनों तरफ से काम जरूरी है। चलिए फिर से करें। मैं अपनी टांगें वैसे ही रखता हूं जैसे हमने शुरू किया था, योनि के स्तर पर। ऊपर की टांग को पूरी तरह सीधा करता हूं, पैर की उंगलियां मेरी तरफ। इसे मत भूलना, यह पैर की उंगली छत की तरफ नहीं होनी चाहिए। यह गलत है क्योंकि पेल्विस दूसरी तरह से सेट हो जाती है, बल्कि इसे थोड़ा आगे की तरफ होना चाहिए। अब हमें उस टांग को उठाना है, स्थिति बनाए रखते हुए। ध्यान दें, पैर की उंगली आगे बढ़ रही है। हम बिना जमीन छुए नीचे आते हैं और तुरंत वापस ऊपर जाते हैं। 2, फिर से ऊपर चलते हैं। 3, ऊपर। 4, ऊपर। 5, कूल्हे के स्तर पर थकान की अनुभूति। पेल्विस के स्तर पर 6, यहां साइड में 7, 8, आखिरी 9, आखिरी दोहराओ। छूते हैं और 10, बहुत अच्छा। पैर को सहारा देते हैं, मारते हैं ठीक वहीं जहां वो मांसपेशियां हैं जो थकी हुई हो सकती हैं, और सांस लेते हैं। याद रखो, पहले 2 व्यायाम पैरों पर थे, अब तीसरे में ग्लूट्स का अभ्यास करेंगे और अंत में क्वाड्रिसेप्स की घुटने के अंदर की मांसपेशी पर काम करेंगे। असल में आखिरी व्यायाम के रूप में हम मेंढक की मुद्रा में ब्रिज करेंगे। हमारे पास इसे करने के 2 तरीके हैं, इलास्टिक के साथ और बिना इलास्टिक के। मैं दोनों सिखाऊंगा। आसान तरीका बिना इलास्टिक के है। हम पैरों को 90 डिग्री पर रखते हैं, पैरों को आपस में जोड़ते हैं, जैसा कि आप इस ऊपर की फोटो में देख सकते हैं, जैसे दोनों पैर एक दूसरे से चिपके हुए हों। घुटने, क्या तुम उन्हें गिरने देते हो? जरूरी नहीं कि वे जमीन तक पहुंचे, बस गिरने दो। अपनी मूवमेंट सीमा में काम करो और हाथ जमीन के स्तर पर रखो। पेल्विस को जितना ऊंचा उठा सकते हो उठाओ। ग्लूट्स पर पूरी ताकत से संकुचन करो, नीचे आकर फिर ऊपर उठाओ। अगर हम इलास्टिक जोड़ना चाहते हैं तो यह बहुत आसान है। शुरुआती पोजीशन से हम अपने इलास्टिक को घुटनों के चारों ओर लपेटते हैं। इसे ज्यादा टाइट नहीं करते, बस हल्का सा तनाव, हल्की सी रेजिस्टेंस देना चाहते हैं। क्लिक करते हैं, घुटनों को बाहर गिरने देते हैं और पैरों के तलवे आपस में मिलाते हैं, जैसा पहले देखा था। अब इलास्टिक की वजह से यह थोड़ा और मुश्किल दिखता है, और यहां से उसी तनाव को बनाए रखते हुए आइए खेलें और पेल्विस ऊपर उठाई। फर्क बस इतना है कि घुटनों को अलग करते समय बाहरी रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। चलिए 10 बार 7 दोहराते हैं। हम नीचे से पकड़ते हैं, पैरों के तलवे आपस में मिलाते हैं और ऊपर उठाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अपने ग्लूट्स को यहां पीछे बहुत बहुत जोर से सिकोड़ें, जैसे कि आपकी नितंबों के बीच एक क्रेडिट कार्ड फंसा हो और आप नहीं चाहते कि वह गिर जाए। नीचे छूते, फिर ऊपर आते, 1, 2, 3, 4, 5। आराम करता हूं, नीचे छूता हूं और फिर ऊपर आता हूं। 2, 3, 4, 5। आराम करता हूं। हमने 3, 4 किए हैं। ऊपर छूता हूं, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छा। आखिरी 5 करते हैं। 2, 3, 4, 5। कैमरा बदले ताकि आप मुझे बेहतर देख सकें। छूता हूं और ऊपर, छूता हूं और ऊपर। 3 बचे, छूता हूं ऊपर। 2, आखिरी बार ऊपर।
चलो एक बोनस और करते हैं। अगर मैं भूल गया, ऊपरी हिस्से में अच्छी तरह से संकुचन करें और फिर पैरों के साथ हल्का मूवमेंट करें ताकि आराम मिल सके। ग्लूट्स की एक्सरसाइज पूरी हो गई। अब हम क्वाड्रिसेप्स पर ध्यान देंगे। क्लिप हटाते हैं, इलास्टिक साइड में रखते हैं और अब तकिया लाते हैं। यारा, अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। एक पैर मोड़कर दूसरा सीधा रखते हैं। आप तकिए को आधा मोड़ें ताकि उभार बने। इसे घुटने के नीचे रखें ताकि घुटना जमीन से थोड़ा ऊपर रहे। आप बैठकर या लेटकर कर सकते हैं, जैसे सही लगे। जितना सीधा बैठेंगे व्यायाम उतना कठिन होगा। यहां हमें घुटने और एड़ी पर ध्यान देना है। ध्यान से देखिए। मैं चाहता हूं कि आपके पैर की उंगली सिर्फ ऊपर की तरफ देखे, पैर को बिल्कुल बाहर की तरफ न रखें। कैमरा बदलने दो ताकि तुम्हें ठीक से दिखा सकूं। पैर पूरी तरह से ऊपर की तरफ होना चाहिए। कभी भी वह टांग बाहर की तरफ घूमी हुई नहीं होनी चाहिए। यहां से मैं चाहता हूं कि तुम अपने घुटने और जमीन के बीच जो जगह है उस पर ध्यान केंद्रित करो। वह जगह जो वह कुशन ढक रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम उसे पूरी ताकत से दबाओ। एडी जमीन से उठाए बिना हम कुशन को जोर से दबाते हैं, जिससे उसकी जगह कम होती है। यहां हम क्वाड्रिसेप्स में संकुचन महसूस करेंगे और 1 से 5 तक गिनेंगे। कैसा लग रहा है? अच्छा, मुझे खुशी है। यह क्वाड्रिसेप्स की सबसे आसान संकुचन है, जो घुटने की सुरक्षा के लिए अहम मांसपेशी है। अगर सब ठीक है तो इसमें थोड़ा और जोड़ते हैं, और वह है अपने पैर की उंगली की नोक को अपनी ओर लाना। इसके अलावा अपनी घुटने से नीचे की ओर दबाव डालना। मैं चाहता हूं कि उस पैर की उंगली की नोक को अपनी ओर लाऊं। यह घुटने की मांसपेशियों के साथ तालमेल बनाकर बेहतर गुणवत्ता से संकुचन करता है। चलो करते हैं। मैं लेटता हूं, आराम से आता हूं और चाहता हूं कि तुम मेरे साथ 10 बार दोहराओ। पैर की उंगली अपनी ओर, फिर छत की ओर। हम पैर साइड में नहीं ले जाते। घुटना पीछे और कुशन दबाते हैं। एडी जमीन से नहीं उठाते। चलो करें। आराम करता हूं, पैर की उंगली टिकाता हूं और गिनता हूं 1 2 3 4 5। तुम्हें महसूस होगा कि मांसपेशियां थोड़ा सख्त हो रही हैं, जो अच्छा संकेत है। इसका मतलब है मेहनत सही जगह हो रही है। आराम करें, पैर की उंगली दबाएं, एड़ी ना उठाए। 1 2 3 4 5। फिर आराम करें। चलो शुरू करते हैं। पैर की उंगली की नोक को दबाता हूं। 1 2 3 4 5 3। फिर आराम करता हूं। चलो दोबारा दबाता हूं। 2 3 4 5। हम 4 कर चुके हैं। अब 5वां करेंगे और फिर थोड़ा बदलाव लाएंगे ताकि आपको बेहतर महसूस हो। नीचे की ओर दबाता हूं, पैर की उंगली की नोक और 5। बहुत बढ़िया। अगर आपने अच्छे से किया है तो आप अंत तक जा सकते हैं और 10 कर सकते हैं। मैं आपको एक नया बदलाव सुझा रहा हूं, जिसमें घुटने की हरकत और तीव्रता और जोड़ी गई है। अब उस एड़ी को जमीन पर अच्छी तरह टिकाए रखने के बजाय मैं चाहता हूं कि आप उसे ऊपर उठाए, उसे अलग करें। यह छोटा बदलाव व्यायाम को चुनौतीपूर्ण और घुटनों पर ज्यादा तनाव डाल देगा। अगर इससे आपको दर्द होता है तो पहले वाले पर ही रहें। अगर पहले वाला आपको बहुत आसान लगता है तो इस लेवल 2 को आजमाएं। यह भी बहुत आसान है। सिद्धांत वही है। हम अपने घुटने से नीचे की ओर दबाव डालते हैं, पैर की उंगलियां अपनी ओर रखते हैं, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि आप उस पैर को ऊपर उठाएं और वह पूरी तरह से आपकी कमर और घुटने के बीच सीधा रहे। ज्यादा संकुचन से मांसपेशियों पर असर ज्यादा होता है। यहां हम 5 बार करते हैं। आप भी घर पर आजमाएं। 1 हो गया, नीचे छूते हैं। मैं घुटना दबाकर सीधा करता हूं, उंगलियां अपनी ओर रखता हूं। 5 2। चलो बस 3 बचे। दबाता हूं, पैर की उंगली उठाता हूं। 3 बार आराम दबाना, पैर की उंगली उठाना और बनाए रखना करता हूं। 5 सेकंड। 4। आराम करता हूं। आखिरी दोहराव। दबाता हूं, पैर की उंगली फैलाता हूं, अच्छे से आराम करता हूं। हम कुशन हटा देते हैं। स्तर 2 पर क्वाड्रिसेप्स संकुचन का अभ्यास कर चुके हैं। अब घुटनों को मोड़कर हल्की आगे पीछे हरकत करते हैं। अब अच्छा लग रहा है और अब हम थोड़ा कठिन व्यायाम करेंगे।
जिसके लिए सच कहूं तो हम लौटेंगे। हमें उस कुशन की जरूरत पड़ेगी। मुझे नहीं पता मैंने उसे क्यों फेंक दिया, लेकिन हमें उसकी जरूरत है इस बार। हम इसे यहां अपनी कमर के निचले हिस्से में रखेंगे। यह हमें उस कमर के हिस्से, उस रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा करने में मदद करेगा। अगर पैर उठाने पर दर्द होता है तो यही हम करने वाले हैं। पैर को उठाना, वही सिद्धांत लागू होता है। पूरा पैर सीधा, पंजा अपनी ओर, कूल्हे व टखने के बीच सीधी रेखा होनी चाहिए। यहीं से मैं पैर उठाता हूं। जमीन से लगभग 15-20 सेंटीमीटर ऊपर स्थिति बनाता हूं और फिर आराम करता हूं। जो मांसपेशियां काम करती हैं वे हैं क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियां, श्वास मांसपेशियां, जो उस घुटने की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। कमर में दर्द हो तो तकिया रखें, इससे अच्छा सहारा मिलेगा। और अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींचें ताकि उस कमर के हिस्से की सुरक्षा हो सके। उस पेट की पट्टी को अच्छे से कसकर रखें और पूरी सुरक्षा के साथ व्यायाम कर सकें। चलो साथ में 10 बार आराम से दोहराते हैं। चलो फिर से करते हैं। कैमरा बदलते हैं ताकि आप इसे बेहतर देख सकें। पैर की उंगली ऊपर उठाता हूं। आराम से 3 हो गए, अब 7 बाकी। चलो पैर की उंगली ऊपर करो और आराम से 4। पैर की उंगली टांग ऊपर सीधी। 5। आराम। फिर से चलते हैं। पैर की उंगली ऊपर। कहां से शुरू करें? कैंग। 6। आराम। पैर की उंगली ऊपर। 7। आराम। हमारे पास 3 बचे हैं। चलो करें। पैर की उंगली। 8। आराम करें। 3 दोहराव बाकी हैं। 2। माफ करें। पैर ऊपर। आपने शायद नोटिस किया होगा कि नंबर इतने मजबूत नहीं हैं। आखिरी दोहराव, पैर की उंगली ऊपर। यही है। और 10। बढ़िया। ये एक्सरसाइजें बेहद आसान है, लेकिन सच कहूं तो ये मांसपेशियों में जबरदस्त संकुचन पैदा करती हैं। बस इतना सोचिए कि उस मांसपेशी को दिमाग से जोड़ना है ताकि संकुचन और भी प्रभावी हो सके। मांसपेशियों का फायदा और असर महसूस करने के लिए भारी वजन या जटिल एक्सरसाइज जरूरी नहीं है। क्वाड्रिसेप्स पर घुटनों को पकड़कर रोल करें और शुरुआती स्थिति में लौटें। हमने पैर के स्तर पर एक काम किया है, पैर को याद रखो। कूल्हे के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है और हमने क्वाड्रिसेप्स के साथ खत्म किया है। हमने 3 मुख्य कारणों पर काम किया है। घुटने के वेल्गस स्तर पर अब घुटने की सेहत और जीवन गुणवत्ता सुधारने का कोई बहाना नहीं है। अगर तुम्हें यह पसंद आया तो याद रखो, 8 से 15 सितंबर घुटने का सप्ताह है, जो साल में एक बार होता है। और इसमें तुम ऐसे बहुत सारे व्यायाम सीखोगे, लेकिन सबसे बढ़कर बहुत सारी टूल्स, रणनीतियां, दर्द से निपटने के तरीके और बेहतर जीवन जीने के तरीके भी सीखोगे। नाम लिखवाने के लिए डिस्क्रिप्शन या पहले कमेंट में दिए लिंक पर जाकर अपना ईमेल लिखो। हम 8 तारीख की रात को मिलेंगे। दिल से धन्यवाद कि आपने वीडियो आखिर तक देखा। उम्मीद है आप इसे उन लोगों से शेयर करेंगे जिन्हें घुटनों की समस्या है, वेल्गस है या ऑपरेशन का सोच रहे हैं। व्यायाम सेहत का मुख्य स्रोत और दर्द कम करने का पहला उपाय है। फिर से धन्यवाद। जल्द ही किसी और वीडियो में मिलेंगे। अलविदा।